सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और डीएनए अंगुली छापी। कल हम लोगों ने ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल में जाना था और जैसे मैंने आपको बताया कि इस चैप्टर में से मेजर कंटेंट आता है आपके बोर्ड एग्जाम्स में। तो ये दो चैप्टर्स हमारे, एक है जेनेटिक्स और एक है मूल बायो। ये मेजर कंटेंट है हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। 5 मार्कर क्वेश्चन आते हैं इसमें। जैसे आप जानते ही हैं कि हम लोगों ने लैकोकोलोन पढ़ा था, दे कैन आल्सो कम इन 5 मार्कर क्वेश्चन। ठीक है, लाइकवाइज आपका ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वो भी 5 मार्कर क्वेश्चन आ जाता है। और जो आज हम क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाइक डायहाइब्रिड क्रॉस। उसी की तरह ये क्वेश्चन हर पेपर में आता ही है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। अब थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा समझते हैं, फिर जानेंगे डिटेल में। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, व्हेनेवर यू गो फॉर आधार ऑथेंटिकेशन या किसी भी चीज के लिए जाते हो तो आपके फिंगरप्रिंट्स लगवाते हैं। और एक और चीज होने लग गई है, आइरिस स्कैन, आंखों को भी देखते हैं। लाइकवाइज हमारे जैसे आपके फिंगरप्रिंट्स मैच नहीं करते, ठीक है, किसी भी दो जनों के फिंगरप्रिंट्स मैच नहीं कर रहे हैं, वैसे ही हमारे डीएनए भी बिल्कुल मैच नहीं करते हैं, कुछ ना कुछ अंतर है। जैसे कल हम लोगों ने ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में ये जाना था कि अगर हम बात कर रहे हैं तो बेसिकली हमारा क्या चीज है कि 99.9% डीएनए कैसा है, सेम है, बट जो 0.1% डीएनए बचता है हमारा, वो कैसा है, हमारा अलग है। और वही बेसिस है हमारा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। और मैंने आपको ये भी चीज बताई थी कि वो जो 0.1% डीएनए है उसमें क्या पाया जाता है, हमारा रिपीटेटिव डीएनए, पुनरावृत्ति डीएनए, जो हम लोगों ने कल लिखा हुआ भी था कि उसमें क्या पाया जाता है, हमारा रिपीटेटिव डीएनए, पुनरावृत्ति डीएनए, और जिसको हम बोलते हैं सैटेलाइट डीएनए। ठीक है, ये सैटेलाइट डीएनए किसी भी प्रोटीन को कोड नहीं करते, बट स्टिल दे आर द बेसिस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। व्हाई? बिकॉज जेनेटिक म्यूटेशन के कारण इनमें क्या आ गया है, पॉलीमॉर्फिज्म हो गया है, डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, बहुरूपता, डीएनए बहुरूपता इसको बोलते हैं, डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म। और कल हम लोगों ने एक एग्जांपल भी पढ़ा था जहां पर हम लोगों ने एक सीक्वेंस लिखा था और जहां पर पूरा सीक्वेंस सेम था, बस एक जगह क्या था, टी की जगह जी या कुछ भी आपका एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड का अंतर आ रहा था, जहां पर हम लोगों ने पढ़ा था स्निप्स, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, कि एक न्यूक्लियोटाइड की वजह से क्या हो रहा है, बहुरूपता आ जा रही है। और ये बहुरूपता किसकी वजह से आ रही है, हमारी जेनेटिक म्यूटेशन के कारण, वंशागत उत्परिवर्तन के कारण। ठीक है, तो ये जो वंशागत उत्परिवर्तन के कारण बहुरूपता आ रही है, जिससे क्या बन रहे हैं, हमारे सैटेलाइट डीएनए, ठीक है, जो बन रहे हैं, यही हमारा बेसिस है किस चीज का, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का। कि जो आपके में और मेरे में मुझे पूरा 99.9% डीएनए मिलाने की जरूरत नहीं है, खाली क्या देखना है मुझे, वो 0.1% डीएनए देखना है, कि उस डीएनए को देखना है कि क्या उसमें कितना अलग है। अगर वो अलग है तो आप और मैं अलग अलग हैं। अब ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी हम जब इसके एप्लीकेशन देखेंगे, इसके अनुप्रयोग देखेंगे, तो हम ये जानेंगे कि कैसे करके डीएनए फिंगरप्रिंटिंग आपके पैटर्निटी टेस्ट, कि भाई किसी को ये पता लगाना है कि मेरा बेटा है या नहीं है, ये मेरे मम्मी पापा है या नहीं है, तो आप कैसे लगाओगे, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ठीक है, क्रिमिनल्स जहां पर आपका कुछ ऐसा हो गया है, फॉर एग्जांपल कोई रेप विक्टिम है, ठीक है, किसी का रेप हुआ है, तो हम पता लगा सकते हैं कि हाँ ओके, हु इज द विक्टिम, और विक्टिम तो पता है हमें, हु इज द कल्प्रिट, कि कल्प्रिट कौन है, ये हम पता लगा सकते हैं। ठीक है, कहीं पे हमें ब्लड स्टेन्स, तुमने देखा है ना सीआईडी वाला, दया कुछ तो गलत है, तो वही वाला चीज, तो वो क्या करते हैं कि छोटे छोटे से ब्लड सैंपल्स लेते हैं, हेयर फॉलिकल, जो ये हेयर का पार्ट है, ब्लैक वाला पार्ट, दैट इज द डेड वन, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो नीचे एक फॉलिकल होता है, ठीक है, दैट इज द लिविंग पार्ट ऑफ द हेयर, तो उसको हम लेकर उसमें से हम डीएनए एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे बेसिस है हमारे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इन योर सिलेबस इट इज नॉट इन दैट डिटेल, इतना डिटेल में नहीं है, बट स्टिल जितना पार्ट है वो इतना है कि हमें समझ में आता है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है। ठीक है,
देखिए 1984 में एलेक्स जेफरे नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में बताया। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि 99.9% हमारा डीएनए कैसा है, सेम है। खाली 0.1% डीएनए है जो कैसा है, बिल्कुल अलग है, जो आपको और मेरे में फिंगरप्रिंटिंग करता है, मतलब जिससे हम दोनों अलग अलग हैं, कोई भी इजीली आइडेंटिफाई कर सकता है। इस 0.1% में क्या पाए जाते हैं हमारे रेपिटेटिव नाइट्रोजनस बेसेस, ठीक है, जिनको अभी हम पढ़ेंगे सैटेलाइट डीएनए हम बोलते हैं। अब देखो इंपॉर्टेंट क्या चीज है, फॉर एग्जांपल ये एक ए इंडिविजुअल था, ये बी इंडिविजुअल है, इसमें और हमें क्या डिफरेंस होगा कि ये जो रिपीटेटिव सीक्वेंस है यहाँ पर कितने टाइम्स आ रहे हैं, 3 टाइम, यहाँ पर कितने टाइम आ रहे हैं, 4 टाइम। तो ये ऐसे करके यही बेसिस बन जाता है हमारा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कि ए में एक रिपीटेटिव सीक्वेंस क्या आ रहा है, 3 बार आ रहा है, इसमें 4 बार आ रहा है, तो ये क्या हो गया हमारा, बिल्कुल हम अलग हो गए। सो यही है हमारा बेसिस डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का। जल्दी से लिखो।
देखिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में डीएनए अनुक्रम में कुछ विशिष्ट जगहों के बीच विभिन्नता का पता लगाते हैं। ठीक है, जो भी आपका डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में क्या कर रहे हैं, जो भी आपका डीएनए अनुक्रम है उसमें कुछ विशिष्ट जगहों पे विभिन्नता का पता लगाते हैं कि अलग क्या है। ठीक है, जो विशिष्ट जगह है उनको क्या बोल रहे हैं, पुनरावृत्ति डीएनए और रेपिटेटिव डीएनए। ठीक है, घनत्व प्रवणता अपकेंद्रीकरण, ये आपको पहले ही बताया गया हुआ है कि जब हम लोगों ने एक एक्सपेरिमेंट करा था, अगर आपको याद हो डेंसिटी ग्रेडियंट का, जहां पर हम लोगों ने सीजियम क्लोराइड लिया था, जहां पर डीएनए का हम लोगों ने ये देखा था सेमी कंजर्वेटिव नेचर। अगर याद हो तो लास्ट इसी चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था कि डीएनए सेमी कंजर्वेटिवली रेप्लिकेट करता है, तो हमारा घनत्व के अकॉर्डिंग, डेंसिटी के अकॉर्डिंग हमारे डीएनए के अलग अलग जगह आ रहा, अगर आपको याद हो अर्धसंरक्षी डीएनए वाला। ठीक है, तो वही चीज हमने यहाँ पर करी कि घनत्व प्रवणता अपकेंद्रीकरण के बल पर हम लोगों ने पुनरावृत्ति डीएनए को जीनोमिक डीएनए से अलग कर दिया। पुनरावृत्ति डीएनए कौन सा, रेपिटेटिव डीएनए, और जीनोमिक डीएनए जो हमारा बचा हुआ डीएनए वो सारा का सारा क्या कहलाया, जीनोमिक डीएनए। उसको हमने क्या करा, अलग करा। अब अलग करने से क्या हुआ, विभिन्न प्रकार के शिखर बनते हैं। शिखर मतलब ऐसे करके कुछ आपके शिखर आए, बड़े शिखर के साथ छोटे छोटे शिखर बनते हैं। बड़ा जो शिखर है वो किस चीज का है, बल्क डीएनए का, और इसको हम बोलते हैं जीनोमिक डीएनए का। और जो छोटे शिखर है वो क्या कहलाते हैं, हमारे सैटेलाइट डीएनए। ठीक है, अब ये जो छोटे शिखर है ये सैटेलाइट डीएनए भी दो तरह के होते हैं। एक क्या है हमारा माइक्रो सैटेलाइट और एक है मिनी सैटेलाइट। माइक्रो सैटेलाइट को बोलते हैं हम क्या, पहले तो आप मिनी सैटेलाइट पढ़ो। मिनी सैटेलाइट को क्या बोलते हैं हम, VNTR, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स। और एक बनता है हमारा माइक्रो सैटेलाइट जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट टेंडम रिपीट्स। ठीक है, ये दो तरह के रिपीट्स हैं जिसमें VNTR आपका डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का बेसिस है, आधार है। ठीक है, अभी हम करेंगे पहले फिर आपको इतना समझ में आया। लिख लिया? देखो, जो सैटेलाइट डीएनए थे हमारा रिपीटेटिव डीएनए जो 0.1% हमें मिलते हैं। ठीक है, वो दो प्रकार के हैं, एक है आपका मिनी और एक क्या है माइक्रो। मिनी क्या होगा, थोड़ा बड़ा होगा, माइक्रो और से छोटा। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, हम VNTR क्या बोलते हैं, ये नाम याद रखना है, VNTR क्या बोलते हैं, VNTR की फुल फॉर्म भी याद रखनी है, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट। ठीक है, मेरे साथ बोलो, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट मतलब क्या है, वेरिएबल नंबर मतलब कि नंबर बदल सकता है। टेंडम रिपीट का मतलब क्या है, एक के बाद एक, जो रिपीट हो रहे हैं वो कैसे रिपीट हो रहे हैं, एक के बाद एक, उसको बोलते हैं टेंडम। फिर एक हमारा शॉर्ट टेंडम रिपीट्स की बहुत छोटे सीक्वेंस हैं और एक के बाद एक रिपीट हो रहे हैं, जिनको हम बोलते हैं माइक्रो सैटेलाइट। इनका साइज कितना है, 0.1 से 20 केबी तक, और इसका क्या साइज है हमारा, 6 से 20 केबी तक। अब मुझे बताना जरा इसमें से कौन सा बड़ा है, ये बड़ा है, ये बड़ा है,
बताओ जरा कौन सा बड़ा है? ये 6 से 20 केबी और ये 0.1 से 20 केबी वाला, मतलब इतना मैं बोल रहा हूं। ये केबी है, केबी का मतलब किलो बेस पेयर्स, और यहाँ पे खाली लिखा हुआ है बेस पेयर्स। इसको तुम्हें 1000 से मल्टीप्लाई भी करना है, मतलब 0.1 के 100 से करेंगे 1000 तो कितना हुआ? 100 केबी से स्टार्ट हुआ, ये 100 बेस पेयर से स्टार्ट होकर 20,000 तक जाएगा। समझ में आई बात? अब तुम लोग देख रहे हो 0.1 से 20 तक, इसलिए पूछा है। ठीक है, ये k का मतलब क्या हो गया? 1000, तो ये kb है, किलो बेस पेयर्स है यहाँ पर, और यहाँ पर क्या है? खाली बेस पेयर्स है। तो ये माइक्रो सैटेलाइट है, दीज आर मिनी सैटेलाइट, VNTR। अब चलो लिखो पहले, समझ में आया ये कि यह अनुक्रम किसी प्रोटीन का कूटलेखन नहीं करते, परंतु यह डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का आधार है, क्योंकि इनमें वंशागत परिवर्तन के कारण बहुरूपता उत्पन्न हो गई है, जिसे हम डीएनए बहुरूपता कहते हैं या डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। ये आपको समझाते हैं, ठीक है। अब इसके स्टेप्स देखो, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में क्या क्या स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला क्या काम है हमारा?
सबसे पहला स्टेप क्या है हमारा, डीएनए का विलगन, आइसोलेशन ऑफ डीएनए, डीएनए को निकालना। डीएनए को कहां से निकाल सकते हैं, मैंने आपको बताया ब्लड स्टेन से, हेयर फॉलिकल, सीमन, इन जगह से हम क्या कर सकते हैं, ब्लड को निकाल, मतलब डीएनए को निकाल सकते हैं। दूसरा क्या है, डीएनए को काटना छांटना, ठीक है। जो भी डीएनए आया है उसको क्या करेंगे हम, कटिंग करेंगे, साइजिंग करेंगे, सॉर्टिंग करेंगे। इसका क्या मतलब है हमारा कि सबसे पहले जो डीएनए आया है उसको अलग अलग साइजेस के बेसिस पे हम अलग करेंगे। इसके लिए एक एंजाइम है जो अभी आप बायोटेक में पढ़ोगे, प्रतिबंधन एंजाइम और रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसेस, जो रिस्पांसिबल होते हैं डीएनए को काटने के लिए। इनको क्या बोलते हैं हम, आणविक कैंची, मॉलिक्यूलर सिजर्स। जैसे कपड़ा काटते हैं उसके लिए कैंची होती है, ऐसी मॉलिक्यूल को काटने के लिए हमारे पास एक एंजाइम है जिसको हम बोलते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसेस और प्रतिबंधन एंजाइम। एक माध्यम है जिसके बेसिस पे जो हमने डीएनए को कट करा है, छोटे छोटे सीक्वेंस पे काटा है, उसको उनके अलग अलग साइजेस पे अलग करने की एक प्रक्रिया है जिसको बोलते हैं हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। क्या बोलते हैं उसको हम, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। इसके माध्यम से हम डीएनए को काटते हैं और छांटते हैं, ठीक है। ये हम पढ़ेंगे अभी नेक्स्ट चैप्टर में बायोलॉजी। लिख लिया है पता?
खुल रही है। देखो इसका थर्ड स्टेप क्या है,